गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में मैंने बता दिया था उसकी बेसिक डेफिनेशन और उसके टाइप्स। तो उसके दो टाइप्स बताए थे मैंने, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होता है बेसिकली अनबाउंडेड कर्व के लिए, कि अगर हमारे को अनबाउंडेड कर्व का एरिया फाइंड करना होगा तो वहाँ पे क्या होता है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होता है। और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होता है फॉर फाइंडिंग बाउंडेड कर्व या एरिया फाइंडिंग बाउंडेड कर्व। ये अगर हम हमारे को क्या किसी बाउंडेड कर्व का अगर एरिया फाइंड करना है तो वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है, तो जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, कि इनडेफिनेट इंटीग्रल आर द इंटीग्रल्स दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये बताया गया है कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, उसको कैलकुलेट किया जाता है किसके द्वारा, एंटी डेरिवेटिव के द्वारा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था आपको। अब इस अभी वो डायग्राम से बताता हूँ कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहाँ पे यूज होता है। जैसे हमारे को क्या निकालना है, इस कर्व का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब हमें पता नहीं कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारे को लिमिट गिवन नहीं होती, तो हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक निकालना है। तो इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन समेशन आई इक्वलेंट 0 से लेके n तक मैं लेता हूँ। मुझे पता नहीं कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है इसमें, ओके। एंड एफ आई एक्स बेसिकली एक फॉर्मेट के रूप में दर्शा दिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन की, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, उसके अंदर हमें क्या होने बाउंडनेस नहीं दी होगी, उसके अंदर हमारे को क्या नहीं दी होगी, बाउंड्री कंडीशन नहीं दी होगी। जब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, उसके अंदर हमारे को क्या दी होगी, बाउंड्री कंडीशन दी होगी। तो यहाँ पे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना है तो हमें तो पता नहीं कि इसकी बाउंड्री क्या है, तो इसलिए हमें क्या ले लिया, इसको 1 से लेके n तक ले लिया। अब इसके फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को सोल्व करके सभी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इसका जो फॉर्मेट होता है ना, वो क्या होता है कि इंटीग्रेशन fx dx इक्वलेंट कैपिटल fx प्लस c। ओके, क्या होता है इंटीग्रेशन fx dx इक्वलेंट कैपिटल fx प्लस c। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रल सिंबल। क्या बोला जाता है इसको, इंटीग्रल सिंबल। स्मॉल fx होता है इसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रेट। एंड जो dx होता है इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज x। एंड जो कैपिटल fx होता है इसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है इसको, एंटी डेरिवेटिव। एंड जो c होता है ना, वो होता है इंटीग्रल कांस्टेंट। अब कोई पूछेगा सही है सर, ये तो सही है, इतनी बात सही है आपकी, बट यहाँ पे c यूज क्यों किया आपने, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है तो c यूज क्यों, इसका कोई तो कारण होगा ना यहाँ पे यूज करने का। तो देखो इसका एक रीजन है, वो बताता हूँ कि हमने एग्जांपल लिया कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस 0, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 1 एंड d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस 2। ओके, हमने लिया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है हमेशा। तो इनका क्या हो गया, cos x एंड cos x, सही, तीनों को लिया cos x, राइट। अब एक ग्राफ बनाऊंगा, वेव खींचो इनका, sin x का वेव तो पता है ना आपको कि sin x प्लस 0 का कितना होगा, 0 से स्टार्ट होगा। sin x प्लस 1 का कितना होगा, 1 से स्टार्ट होगा। sin x प्लस 2 का कितना होगा, 2 से स्टार्ट होगा। ये क्या हो रहा है, एग्जैक्टली स्टार्ट क्या हो रहा है, डिफरेंट वन से हो रही है, 0 से हो रहा है, ये 1 से हो रहा है, ये 2 से हो रहा है। तो ये क्या बना रहा है, फैमिली ऑफ कर्व बना रहा है। क्या बना रहा है, फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पे क्या बना रहा है, फैमिली ऑफ कर्व बना रहा है। लेकिन अगर हम वापस से इसको डिफरेंशिएट करें, बोथ साइड हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन किया। तो इंटीग्रेशन करने में हमारे पास क्या है, वापस से क्या है, sin x प्लस 0, sin x प्लस 1, sin x प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन किया ना वापस से, तो क्या हमें वही मिलेगा, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन ले लिया तो क्या मिलेगा, sin x प्लस 0, sin x प्लस 1, sin x प्लस 2। तुम तीनों को अलग अलग ना लिख के, यानी कि तीनों का इंटीग्रेशन मिलेगा हमारे को कि sin x प्लस 0
एंड साइन एक्स प्लस वन एंड साइन एक्स प्लस वन। तो तीनों को अलग अलग ना लिख के ऐसा लिखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे तीनों को 0 1 2 3, क्योंकि तीनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, कांस्टेंट ही तो लगा रहे हैं, तो तीनों को अलग अलग ना लिख के एक कांस्टेंट के रूप में लिख दो, तो कोई प्रॉब्लम? तो इसी कारण यहाँ पे क्या लिया जाता है, सी कांस्टेंट लिया जाता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, जबकि ये यूज डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमारे को लिमिट्स गिवन होती है, हमारे को बाउंड्री गिवन होती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है कि हमारे को बाउंड्री गिवन नहीं होती, इसलिए सी का यूज किया जाता है। एक रीजन हो रहा है यहाँ पे, एक तो क्या होता है कि फैमिली ऑफ कर्व बनाएगा, वो कितने बना सकता है, वो डिपेंड करता है साइड आप कितने ले रहे हो। एक रीजन यहाँ पे है कि यहाँ पे हमारे को क्या होता है कि बाउंड्री नहीं गिवन होती। ओके, हमारे को क्या होती है कि जो बाउंड्री गिवन होती है ना वो नहीं होती, कहाँ से कहाँ तक चलना है हमें थोड़ी पता है, हम 1 2 3 4 कितने भी चल सकते हैं। तो ये बेसिकली रीजन है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की, और उसका फॉर्मेट था, और यहाँ पे बताया कि सी का यूज क्यों किया जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ फॉर्मूले जिनका यूज करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।